ओम शांति। आज बाबा की 4 अगस्त की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को किंग ऑफ फ्लावर बनाने आए हैं, अर्थात जिसमें दिव्य गुणों की सुगंध हो, जो सभी को सुख देने वाले हो। दुख देना ये तो कांटे जैसा कर्तव्य है, या अवगुण से कर्म करना ये भी जैसे कि एक अच्छा कर्म नहीं है, खुशबू फैलाने वाला कर्म नहीं है। इसीलिए बाबा आज कहे कि बच्चे आपको खुशबूदार फूल बनना है, तो बाबा को याद करो। बाबा की याद से आत्मा को हमें चार्ज करना है। बाबा के साथ मन की तार जोड़ना, अर्थात एक ऐसी करंट का अनुभव करना कि जिससे आत्मा में जो विकृतियों का इन्फ्लुएंस है वो समाप्त हो जाता, और जो हमारी ओरिजिनल प्योरिटी है, जो हमारी ओरिजिनल शुद्धता है, उस ओरिजिनल शुद्धता का हम पुनः अनुभव कर सकें। साथ साथ बाबा आज कुछ एक उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे अंगद का उदाहरण। बाबा कहे उसके लिए कहा कि उसने अपना पैर रखा, फिर शक्तिशाली भी उसका पैर हिला नहीं सके। बाबा कहे ऐसी ही हम बच्चों में दृढ़ता होनी चाहिए। एक बार जब हमने ये संकल्प कर लिया कि हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर चाहे कितनी भी ऑपोजिशन क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करना ही है। ऐसे ही बाबा कहे भ्रमरी का भी जो मिसाल है कि भ्रमरी क्या करती, भूं भूं करके जो कीड़ा होता उसको भी अपने जैसा बनाती है। बाबा हम बच्चों में ये शुभ उम्मीद रख रहे हैं कि बच्चों को भी सभी के प्रति एक विश्व कल्याण की भावना रखनी है। जो ज्ञान हमें मिला है वो ज्ञान औरों को बांटे और उन्हों की जीवन संवारे, ऐसा हमारे में एक संकल्प होना चाहिए। तो ऐसे जैसे हम आत्माओं को ज्ञान की भूं-भूं करेंगे, अर्थात थोड़ा-थोड़ा ज्ञान सुनाएंगे, तो उन्हों पर भी परमात्मा का रंग चढ़ सकता है। तो इसीलिए बाबा कहे भ्रमरी का मिसाल ब्राह्मणों से ये मैच होता है। ऐसे ही बाबा आज कछुए का भी मिसाल दे रहे हैं कि कछुआ क्या करता, कर्म पूरा हुआ तो कर्मेंद्रियों को समेट कर बिल्कुल अंतर्मुख हो जाता। ऐसे ही बाबा हम बच्चों से ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस चाहते हैं कि दिन भर में कर्म करते हुए बीच बीच में बस हम अंतर्मुख हो जाएं, शरीर से डिटैच हो जाएं। ऐसे डिटैच कि दुनिया की कोई आवाज नहीं, शरीर की कोई मूवमेंट नहीं। एक सेकंड ओरिजिनल शांति के वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस करें और फिर वापस कर्म क्षेत्र की ओर आ जाएं। तो बाबा हमसे चाह रहे हैं कि ये अंतर्मुखता की प्रैक्टिस हम सारे दिन में बार बार करें, ताकि कर्म हमको अपनी ओर खींच न ले और हम अपने आप को डिटैच्ड अनुभव कर सकें। तो इस प्रकार से ये 2-3 उदाहरण ये सारे बाबा कहे इस समय के हैं। साथ साथ बाबा हम बच्चों को अपने आप को चेक करने की भी प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ तक सोना बने हैं, अर्थात अपनी ओरिजिनल शाइन हमने कहाँ तक वापस लेकर आई है, कितना हम प्योर बने हैं। ऐसे ऐसे सेल्फ चेकिंग से सेल्फ प्रोग्रेस की ओर हमें जाना है। बाबा तो कहे बच्चे आपको तो बिल्कुल पारस बुद्धि बनना है, मतलब हमारा संग औरों को भी ईश्वर के समीप लेकर आए, इतनी प्योर इंटेलेक्ट हमें अपनी बनानी है। तो उसके लिए बाबा द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, ये बाबा की मुरली ही है, जो हमें फिर से प्योर, शुद्ध, अपनी ओरिजिनलिटी की ओर, सतो प्रधानता की ओर ले जा रही। बाबा भारत की भी बात कर रहे कि भारत जो एक समय सोने की चिड़िया था, अपने देश भारत को फिर से ऐसा सोने की चिड़िया बनाना है, और वो हम बनाएंगे अपने ही संस्कारों के परिवर्तन से, अपने ही संकल्पों की दृढ़ता से।
बाबा जो हमें सिखा रहे हैं उसको जीवन में अपनाने से। तो आइए आज की हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर्स बनाने, इसीलिए विकृतियों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। एक है फूल बन खिलना, महकना, दूसरा है अवगुणों की जो ये बदबू है उसको निकालना। तो बाबा कहे इस पर भी हमें ध्यान देना है, किंग ऑफ फ्लावर बनना है। प्रश्न है, विकारों का अंश भी समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का ही पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात शरीर से सेकंड में डिटैच्ड। बहुत अच्छी बाबा इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अंतर्मुख की मीनिंग क्या? एक सेकंड में आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच्ड। इस दुनिया की सुध-बुध बिल्कुल भूल जाए। आत्मा अपने देश में, शांति देश में सैर करके आए, इस हलचल वाली दुनिया की सुध-बुध भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर आना और जाना। इस अभ्यास से विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। और ये बीच बीच की 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 घड़ी, 2 घड़ी या आधी घड़ी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, एम्पावरिंग होती है। आने वाले कर्म को शांति के रंग से रंगने वाली होती है, आत्मा को प्योर बनाने वाली होती है। इसीलिए ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस, ये अपने आप को सुख देने का कर्तव्य हमें दिन में बार बार करना है। ओम शांति। यहाँ हरेक को बिठाया जाता है कि अशरीरी होकर एक बाबा की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि का चक्र है उसको भी याद करो। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे वेस्ट ख्यालात खत्म हो जाएंगे। आत्मा जब बिगर पिक्चर को देखती है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की सारी कहानी को देखती है और उस कहानी में अपने पार्ट को देखती है, तो बहुत ज्यादा वेस्ट समाप्त हो जाता है। बहुत देख लिया, सतयुग से कलयुग बनते देख लिया, अब देखना बाकी क्या रहा। इसीलिए वेस्ट थॉट्स उससे साइलेंट हो जाते हैं। इसे बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनना कहते हैं। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो। वेस्ट खत्म करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पवित्र बनना है। भगवान वाच्य है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। जिस भारत को शिवालय कहते हैं वहां सुख घनेरे थे। ये भारत स्वर्ग था, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा को बागवान कहते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि आओ और आकर के कांटों को फूल बनाओ। तो बाबा फूलों का बगीचा बनाते हैं, केवल 1-2 फूल नहीं बनाते हैं। बाबा कहे मैं आता हूँ, मैं सारा फूलों का बगीचा बनाता हूँ। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। यही तो खेल है। मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहे ये तो कहना कहाँ तक उचित है, ये हमें सोचना है। क्या ईश्वर की माया है? अगर ऐसा कहते हैं तो क्या ईश्वर को यथार्थ रीति से पहचाना है या माया को भी क्या यथार्थ रीति से पहचाना है? बाबा कहते हैं
ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख है तो रावण राज्य में दुख है, ये यहाँ की ही बात है। बाकी ये कोई प्रभु की माया नहीं है जो किसी को सुख मिले किसी को दुख मिले, नहीं। माया तो कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको ही रावण कहते हैं, है ना। माया भी, उसको भी सही तरीके से पहचानना जरूरी है। बाबा कहे 5 विकृतियों को ही माया कहा जाता है। नाम भी है विशियस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात कि जो पुरानी दुनिया है वो पुरानी से नई कैसे बनती है ये समझना है। और ये तो कॉमन बात है, रात के बाद दिन, पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है और उस स्वर्ग में सुख घनेरे हैं। ये कल्पना नहीं है, ये हमारा विश्वास है। कई समझते हैं ये तो केवल एक कल्पना है, लेकिन नहीं। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आज जो दुनिया में दुख है, कल दुख की अविद्या होगी, ऐसी ये दुनिया बनेगी, ऐसा स्वर्ग जरूर आएगा। भले किसी को लगे कि ये कहाँ तक उचित है, पर बाबा कहते नहीं, आप अपने विश्वास से उस दुनिया को क्रिएट करेंगे। और बाबा भी आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तो तुमने बहुत पाप भी किए हैं। फिर आओ चक्कर। निर्विकारी थे, सुखी थे, स्वस्थ थे, समृद्ध थे, फिर क्या हुआ? इम्प्योरिटी आई, तो फिर धीरे धीरे दुख भी आया, पाप करने लगे। फिर ये दुनिया कैसी बन गई? पापों का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि लगने लगा कि ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब जरूर पाप ये कर्म है तो शरीर के साथ करेंगे, तब फिर पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं है। तो यहाँ श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वो है निराकारी फूल। फिर साकार में जो पार्टधारी हैं, उनकी माला बनी हुई है। हाँ, जो माला फेरते हैं बाबा कहे ऊपर में फूल, ये निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की यादगार। फिर साकार पार्टधारी आत्माएं हैं, तो आत्मा रूपी बिंदुओं की मणकों के रूप में यादगार है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। जो माला के रत्न हैं, मणके हैं, बाबा की याद के द्वारा वो ऐसे सिमरन के योग्य बने हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको विजयी माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजयी पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं कि उनको महाशक्तिशाली रावण ने भी हिलाया, लेकिन हिला न सके, तो ये दृष्टांत बनाए हैं। बाबा कहते हैं, माया तुम्हें कितना भी हिलाए, परंतु तुम बच्चे स्थिर रहो। ये पॉसिबल है। जब आत्मा रियलाइज कर लेती है कि मेरा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो ड्रामा ने रोल दिया है उसको अच्छी रीति से मुझे बजाना है, प्ले करना है। रोल में सुख दुख आएंगे, मुझे अपने आप को डिटैच्ड रखना है। तो जब ये स्टेज आत्मा की बन जाती, तो फिर कोई भी चीज, कितनी भी शक्तिशाली परिस्थिति क्यों न आ जाए, आत्मा को हिला नहीं सकती है। We have to reach the center of power within, और फिर कोई चीज हलचल में ला ही नहीं सकती। वहां स्थिरता है, वहां
डिटैचमेंट है, वहाँ भगवान की याद है। तो बाबा कहे, तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत दिए हैं जिनका अर्थ तुम बचे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी जैसे राशि मिलती है, तो तुम भी पुरानी दुनिया के जो विष्ठा समान कीड़े हैं, अर्थात जो पाप आत्मा बने हैं, उन्हों को ज्ञान योग की भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सभी के लिए ये एक ही इलाज है, याद करो, प्योर बन जाओ। कछुए का भी एक दृष्टांत है कि वो इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाते हैं। तुम्हें भी बाबा कहते हैं कि भले कर्म करो, फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। कितना अंतर्मुख। उस अंदर की दुनिया में यूं हो जाए कि बाहर की दुनिया है या नहीं, डज नॉट मैटर, पता भी नहीं रहता। अंदर की दुनिया में इतना सुख है। एक बार वहां समय निकाल कर बैठ कर तो देखें, सारी चुर पुर बंद हो जाती। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार सताता तो नहीं है। हम बाबा को याद करते हैं। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, वो हमारा बाबा है। अंदर में ये चलता रहे कि अभी नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। हाँ, फूलों में भी वैरायटी होती है, किसी में रूप है सुगंध नहीं, किसी में सुगंध है रूप नहीं। पर बाबा क्या चाहते हैं? किंग ऑफ फ्लावर, रूप भी है, सुगंध भी है और सुंदरता भी है। तो कोई भी बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए भले आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने आप को पक्का करना है। संकल्प आए तो कर्म में न आए, और चलते चलते ऐसी स्टेज बन जाए जो संकल्प में भी न आए। अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भले करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? भोजन खाते समय बाबा की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाबा को निरंतर याद करेंगे, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो ये आज घाटा हो गया ना। उतरना और चढ़ना ये होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। पुरुषार्थ की डगर भी ऐसी है, कभी ऊपर कभी नीचे। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी, पर अपना खाता देखते रहना है। मुख्य है याद की यात्रा। आखिरकार नीचे ऊपर होते होते हम अपनी पीक अवस्था चोटी पर पहुंच जाएंगे। भगवान निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी अनुभवी तन गाया हुआ है। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, जिसके द्वारा ही भगवान हमें ज्ञान दे सकते हैं। वो है सुप्रीम गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। तो मुख्य है ही प्योरिटी। अभी
तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी होकर रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य खत्म होता, ये है मृत्युलोक और वो है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये बाबा ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। तो अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? बाबा कहे ये ज्ञान का तीसरा नेत्र या ज्ञान का तिलक आत्मा को मिल रहा, किस लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे जो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर जैसे अपने आप को बैरिस्टरी का तिलक देते हैं, पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें और सब पास हो जाएं। हाँ, तो इन्फ्लुएंस जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ाई का है, कोई टीचर की ब्लेसिंग का इसमें नहीं है, पढ़ाई में नहीं है। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। अभी यहाँ तुम्हें मिलता है अविनाशी ज्ञान धन, इसे धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे बाबा कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। हम बाबा ये जेनरोसिटी की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। बाबा से हमें मिला, हमें औरों को भी देना है, पहुंचाना है, रास्ता बताना है, संभाल भी रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी है, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। आत्मा मालिक, यहाँ बैठे सारी कर्मेंद्रियों की मालिक। कोई भी कर्मेंद्रिय चंचलता करके हमारे से विकर्म ना करा दे। कोई ऐसी चीज देखी, दिल हुई, खा ली, ऐसे नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाबा को पहचाना और विश्व के मालिक बने, संशय की बात नहीं हो सकती है। बाबा है हेवनली गॉडफादर, तो जरूर वो बच्चों के लिए हेवन की सौगात लेकर आएंगे ना। देखो बाबा का हमारा कितना बड़ा उपहार लेकर आते हैं, हथेली पर बहिश्त लेकर आते हैं। तो बाबा कहे सौगात लाएंगे बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं तो क्या करते हैं? व्रत आदि रखते हैं। अब वास्तव में व्रत रखना है 5 विकारों का। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब ये एक जन्म पवित्र बनो। तो कौन सा व्रत रखना है? 5 विकारों का व्रत रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो किंग ऑफ फ्लावर बनाने के लिए बाबा ने हमें अनमोल शिक्षाएं दी हैं। आज की मुरली से वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं को, वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा बहुत हलचल वाले वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत भी सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो
कमाल है। हाँ, स्वयं को भी सेफ रखने के लिए, अपनी अंत सुहानी बनाने के लिए, हलचल के वायुमंडल में औरों को भी मनसा शक्ति से सहयोग देने के लिए, भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा कहे मनसा शक्ति को बढ़ाओ, विशाल कार्य में सहयोगी बनो। स्लोगन है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी तू आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता, दो गुण बाबा कहे योगी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता बहुत ही बोल्ड और नम्रता बहुत ही विनम्र। योग हमें दोनों का बैलेंस सिखाता है। ओम शांति।